ज्ञानसागर जी महाराज की जय। कौन सा द्रव्य किस काम में आता है उसको बता रहे हैं। 17वां सूत्र, पंचम अध्याय। गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः। गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। धर्म और अधर्म द्रव्य का गति और स्थिति रूप जो उपग्रह है यानी निमित्तपना है, बस वही उपकार है। गति और स्थिति रूप निमित्त होना धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। तो धर्म द्रव्य जहां जहां तक है वहां वहां तक 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्य ऐसे हैं जो गति रूप परिणत हो सकते हैं, बाकी तो निष्क्रिय है। 3 तो कल ही बतला दिए थे कि धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य वो कभी स्थान नहीं परिवर्तित करते, वहीं रहते जहाँ थे। और एक काल द्रव्य होता है, उसका वर्णन इसके बाद में आने वाला है। वो भी लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु होता है, तो वो भी स्थान बदलते नहीं है। लेकिन पुद्गल और जीव ये स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इन 2 द्रव्य में क्रियावती शक्ति है। क्रियावती शक्ति का अर्थ होता है जगह बदलने की शक्ति। इन 2 द्रव्यों के पास है, पुद्गल में भी है और जीव में भी है। तो वो शक्ति धर्म और अधर्म द्रव्य के उपस्थिति में काम कर सकती है। जैसे यहाँ से मोक्ष हुआ कोई केवली भगवान का, तो वो लोकाग्र पर विराजमान हो जाते हैं एक समय में। तो वहाँ तक जाने के लिए धर्म द्रव्य का आलंबन आवश्यक है, क्योंकि पानी के बिना मछली तैर नहीं सकती, पटरी के बिना रेल नहीं जा सकती, रोड के बिना गाड़ियाँ नहीं चल सकती। इसी प्रकार धर्म द्रव्य के बिना जो गमन करने वाली वस्तुएं हैं उनका गमन नहीं हो सकता। फिर प्रश्न आता है 10वें अध्याय में कि लोक के अंत तक चले गए सिद्ध भगवान और आगे चले जाते, क्या बात है। सिद्ध भगवान के विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं। देखो हम बताते हैं आपको कि मोक्ष के विषय में सदा शिव सदा कर्म सांख्यो मुक्तम सुखोज्झितम मस्करी किल मुक्ताना मन्यते पुनरागतिम क्षणिकं निर्गुणं चैव बुद्धो योगश्च मन्यते कृतकृत्यं त्वमीशान कृतकृत्यं। अक्षर समझ में नहीं आया। मीशानो मंडली चोर्धुगामीनम, ये महत्व की बात है कि जो सदाशिव मत है एक, उस मत के अनुसार ये जीव सदा ही
कर्म रहित है, सदा ही शिव स्वरूप है, परम कल्याण रूप है। सांख्य मत के अनुसार जो मुक्त आत्मा है उनके पास सुख नहीं होता। सुख तो संसारी जीवों में पाया जाने वाला विकार है, सांख्य मत का कहना है। फिर मस्करी मुक्तानाम पुनरागतिम मन्यते, मस्करी नाम का एक मत है। वो क्या मानता है कि जो मुक्त हो चुके हैं वो 100 कल्प काल के बाद लौट करके आ जाते हैं, वापस संसारी हो जाते हैं। और क्षणिकम बुद्धो मन्यते, बुद्ध जो है वो मोक्ष को, आत्मा को क्षणिक मानते हैं। तो क्षणिक मानते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मुक्ति होती है तो कुछ नहीं बचता, वो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। बौद्ध मत के अनुसार कोई सिद्धात्मा नहीं रहता, निर्वाण है, निर्वाण बोलते हैं बौद्ध लोग। तो निर्वाण का अर्थ क्या है? वो जैसे दीपक बुझ जाता है तो उसकी जो लौ है वो नीचे भी नहीं जाती, ऊपर भी नहीं जाती, दिशाओं में नहीं जाती, विदिशाओं में नहीं जाती, वो वहीं के वहीं समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब जीव मोक्ष को प्राप्त करता है तो सब पचड़ों से मुक्त, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो फिर जैनाचार्य कहते हैं कि ऐसी मुक्ति हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इतनी कठिन तपस्या से जो मुक्ति प्राप्त होती है वो अपने आप को मिटाने के लिए तो हम मान नहीं सकते। हम इतनी तपस्या करके अपने आप को मिटा कैसे डालें? फिर जो योग मत है, योग मत के 2 भेद हैं। युग से योग बना, युग यानी 2, युगल। तो वो 2 कौन से हैं? नैयायिक और वैशेषिक, ये 2 मत हैं। वो क्या मानते हैं? निर्गुणम, बुद्ध्यादि विशेष गुणा भावान मोक्ष। ज्ञान आदि जितने भी विशेष गुण हैं चेतन के, उनका अभाव हो जाए तो उसको मोक्ष मानते। यानी वो आत्मा का अस्तित्व तो मान रहे वहां मुक्ति में, लेकिन निर्गुण है। और आपने सुना भी होगा लोक में भी, अभी क्या है कि ये तो शास्त्रों में कथन आता है, पर लोक में निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, ऐसी चर्चाएं भी कानों तक आती है कहीं कहीं सुनने में। तो ये निर्गुण वाले जो हैं वो योग है, नैयायिक और वैशेषिक। कि जब मोक्ष हो जाता है तो फिर बुद्धि आदि सब गुणों का अभाव हो जाता है। तो जब गुण रहित द्रव्य होता है वो मुक्त द्रव्य कहलाता है। और कृतकृत्यम त्यम ईशानो, ये त्यम शब्द नहीं समझ में आ रहा है। कृतकृत्यंत्य, गोमटसार जीवकांड 140 पेज, पहली पुस्तक। 2 भाग है ना उसमें, पहला भाग। तो मोक्ष में कृतकृत्य मानते हैं ईशान मत वाले, और मंडली चोर्ध्वगामी। मंडली नाम का जो मत है उनका ये मानना है कि आत्मा मोक्ष के बाद ऊर्ध्वगामी हो जाती है। यानी उनका ये है कि अनंत काल तक जिनका मोक्ष हुआ है वो ऊपर ही ऊपर जाते रहते हैं, रुकते ही नहीं कहीं भी। जैन मत में क्या कह रहे हैं कि जहां तक धर्मास्तिक आया है वहां तक तो जाती है आत्मा ऊपर, लेकिन और ऊपर नहीं जा सकती। पर उनके मत में, मंडली मत के अनुसार, वो और ऊपर चली जाती रहते हमेशा, अनंत काल तक मुक्त आत्मा ऊपर ही ऊपर जाते रहते ऐसा। तो इतने सारे मत हैं इस लोक में।
हाँ तो भीतर आ जाओ तुम, एक चाबी और लगेगी। एकदम सेम कॉपी है ये, बस एक और लगा। अच्छा, कृतकृत्य नहीं। इधर है ना, मुझे इधर भी एक स्पीकर है ना। जनरेटर से आ जाती है ना। जैसे साधु का कार्य तप करना, स्वाध्याय करना है, वैसे ही धर्म और अधर्म द्रव्य का कार्य गमन में और ठहरने में सहायता देता है। आकाशस्य अवगाहः। आकाश का क्या काम है? अवगाह, सबको स्थान देना है। आकाश दिखता नहीं लेकिन है वो ठोस द्रव्य है पूरा, उसका काम सबको स्थान देना है। फिर शरीर वांग मनः प्राणापानाः उद्गाराणाम्। उद्गलों का जो उपकार है उसमें सबसे पहला उपकार है शरीर। जीव को शरीर कौन देता है? उद्गल। और वांग, वचन, वचन कहाँ से है? उद्गल से। मनः, द्रव्य मन जो होता है वो कैसे बनता है? उद्गल। सभी अलग अलग वर्गणा है। शरीर आहार वर्गणाओं से बनता है, वचन जो है वो भाषा वर्गणा से बनता है, और मन जो है वो मनोवर्गणा से बनता है। और प्राणापाना, प्राणापान का अर्थ होता है श्वासोच्छ्वास। प्राण का अर्थ यहाँ पर सांस बाहर छोड़ना है, और अपान का अर्थ है सांस भीतर लेना है। तो लोक में अलग मान्यता, लोक में इससे उल्टा है। प्राण का अर्थ अंदर लेना और अपान का अर्थ बाहर करना। लेकिन यहाँ पर प्राण को उच्छ्वास कहते हैं और अपान को निश्वास कहते हैं। अंदर लेने को निश्वास कहते हैं, उच्छ्वास यानी बाहर निकालने को। ये सब उद्गलों के उपकार हैं।
और क्या उपकार है पुद्गल का? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्य। सुख भी पुद्गल का उपकार है, दुख भी पुद्गल का उपकार है। जीवित यानी जीवन, संस्कृत में जीवन को जीवित भी कहते हैं, तो जीवन जो है ये भी पुद्गल का उपकार है। मरण भी पुद्गल का उपकार है। च शब्द से और भी कुछ पुद्गल के उपकार हो सकते हैं, वो सब इसमें जोड़ लेना। खाना पीना आदि सब पुद्गल का ही तो उपकार है, वो सब उसमें सम्मिलित है। आवाज कम हुई। अब कोई कहे कि भाई सुख तो उपकार है, लेकिन दुख उपकार कैसे हो सकता है? और जीवन भी उपकार है, ये बात गले उतर जाती है, लेकिन मरण कैसे उपकार हो सकता है? तो इसका समाधान ये है कि अगर दुख ना हो तो सुख का मूल्य नहीं हो, अगर मरण ना हो तो जीवन का मूल्य नहीं हो। और ये सुख दुख जीवन मरण आदि जो होते हैं, इनकी असारता को देखकर ही जीव आत्मकल्याण करते हैं, तो ये उपकार हो जाते हैं। अथवा उपकार शब्द का अर्थ ये है कि उसके कार्य पुद्गल के ही कार्य हैं ये सारे के सारे, कोई अन्य द्रव्य ये कार्य नहीं कर सकते। जीवों का क्या है? परस्पर उपग्रह जीवानाम, परस्पर का उपग्रह जीवों का उपकार है, अर्थात एक दूसरे का भला करना जीवों का उपकार है। क्षमा सागर महाराज जी कहते थे कि अगर एक दूसरे का भला नहीं करोगे और बुरा करोगे तो फिर वो यहाँ जो तत्वार सूत्र में लिखा हुआ है सूत्र, जीव हो तो फिर ये काम होता है, फिर तुम थोड़े अजीव की तरफ चले जाओगे अगर दूसरों को बुरा करने में लगे रहोगे। वो एक अलंकारिक है कथन। उपकार कई प्रकार से होता है। नौकर स्वामी की सेवा करता है, स्वामी उसको वेतन देता है। गुरु शिष्य को पढ़ाता है, शिष्य पढ़ करके उनके आगम वचनों को हृदयंगम करता है। फिर माता पिता आदि सबके ऐसे परस्पर उपकार चलते रहते हैं, मित्र वगैरह और डॉक्टर्स, वैद्य और अन्य प्रकार के जो चिकित्सक हैं वो भी वो करते हैं, किसी का भला करते हैं। फिर वो बदले में उनको धन राशि देते हैं अथवा कभी मिठाइयाँ भी देते हैं, कुछ प्रसंग आता है तो कभी उनका सम्मान समारोह में सम्मान भी करते हैं। ये सब चलता रहता है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। वर्तना, वर्तना का अर्थ होता है सब द्रव्य अपने अस्तित्व के साथ वर्तते हैं। तो वो जो वर्तन है उन द्रव्यों का, वो वर्तन केवल अपने स्वभाव से नहीं है। अपने पास अस्तित्व गुण है तो अपना अस्तित्व तो रहता ही है, लेकिन उसमें एक निमित्त भी अपेक्षित है और वो निमित्त काल द्रव्य का है। बहुत गहरी बात है। यानी अपना जो अस्तित्व है उसकी जो वर्तना हो रही है उसमें काल का उपकार है। फिर परिणाम, ये काल द्रव्य का दूसरा उपकार है।
परिणाम का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, परिणमन। जैसे आपने कोई चीज पकाने के लिए रखी, ओदन पाक काला, तो आपको पता है कि इसको इतना टाइम लगेगा, अभी इसको पकने दो, अभी भी तो भात पकाने के लिए छोड़ा है, तो उसका जितना काल है वो आइडिया रहता है लोगों को, जो अनुभवी हैं उनको पता रहता है कि इतना समय उसमें लगता है, तो उतने समय तक वो बेफिक्र होकर दूसरे काम करते हैं। तो ओदन पाक काला, तो वो परिवर्तन जो है वो काल द्रव्य का उपकार है। किसी में भी कोई भी परिवर्तन होगा बिना काल द्रव्य के निमित्त के नहीं हो सकता। अब श्वेतांबर मत में काल को द्रव्य नहीं माना, यानी 6 द्रव्यों की मान्यता वहां पर नहीं है, वहां पर 5 अस्तिका है। तो क्यों? बोले कि कुछ है, आवश्यकता ही नहीं है, बस ये सूर्य चंद्रमा की गति से ये काल तो चलता ही रहता है, तो काल के लिए किसी द्रव्य की क्या आवश्यकता है? तो दिगंबर आचार्य क्या कहते हैं? गौणस्य मुख्यापेक्षत्वात्, जो काल के भेद प्रभेद दिखाई दे रहे हैं, तो काल नाम की कोई वस्तु होगी तभी तो इसके भेद प्रभेद है। कोई चीज ही ना हो और अपन उसका पूरा दुनिया भर में प्रचार हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? धजी का सांप बनता है, ऐसा बोलते हैं ना बुंदेलखंड, धजी को सांप ना बनाओ, न बनाओ, ऐसा बोलते हैं, धजी को सांप न बनाओ। तो वहां पर धजी है तब तो सांप होगा, अगर कुछ होगा ही नहीं तो कैसे सांप बनेगा? तो दिगंबर आचार्य कहते हैं कि अगर ये मानते हो कि काल द्रव्य नाम का कोई द्रव्य ही नहीं है, तो फिर ये सारी जो पर्याय हैं, समय, आवली, घड़ी, घंटा आदि, मुहूर्त, ये पर्याय कहाँ से आएगी? ये पर्याय बिना उसके नहीं आ सकती। और ये सूर्य की गति आदि जो है वो तो केवल एक बाह्य निमित्त है उसको मापने का, पर जिसको माप रहे हैं वो कोई वस्तु है ना, ये बात है। इसलिए श्वेतांबर तत्वार्थ सूत्र में क्या पाठ है? कालश्चेत्येके। यहाँ अपने दिगंबर पाठ में कालश्च इसी अध्याय में आने वाला है। उनके यहाँ कालश्चेत्येके, एक मतलब कि कई कुछ आचार्य, अन्य आचार्य काल को भी द्रव्य मानते हैं। इसका मतलब वो नहीं मानते काल को द्रव्य, अन्य मानते हैं। अन्य माने दिगंबर। तो ये कह रहे हैं आचार्य कि अगर वस्तु ही नहीं होगी तो फिर पर्याय कैसे होगी? क्योंकि ये सब तो पर्याय है ना, समय, आवली, घड़ी, घंटा आदि ये सब पर्याय है, तो बिना द्रव्य के पर्याय कैसे हो सकते? तो इसलिए काल द्रव्य नाम का एक अलग से द्रव्य है, उसको आगे बताने वाले हैं। तो काल का ही उपकार है, परिणमन करता है। फिर काल के और कौन से उपकार है? परत्वापरत्व। परत्वापरत्व यानी उसके भी 2 भेद हैं, एक स्थानकृत और दूसरा समयकृत। तो स्थानकृत परत्वापरत्व का मतलब होता है कि ये पहले इनका घर है, बाद में उनका घर। तो पहले और बाद का विभाग है वो क्षेत्रकृत भी होता है, लेकिन कालकृत कैसा होता है कि ये पहले हुआ है और ये उसका छोटा भाई बाद में 3 साल बाद हुआ। तो ये भेद कैसे बना? काल का उपकार है। इस तरह ये सारे उपकार काल के होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये जो है काल द्रव्य की पर्याय है। तो मुख्य काल द्रव्य तो वो कालाणु है, और ये जो है ये व्यवहार काल है।
वो निश्चय का। स्पर्श रस गंध वर्ण गंध पुद्गल, ये तो सब जीवों के उपकार बता दिए। तो अब विशेष बता रहे हैं कि ये रूपी कौन है, पुद्गल कौन है। तो स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल हैं। स्पर्श 8 प्रकार का है, रस 5, गंध 2, वर्ण 5। ये अणु की अपेक्षा से बात चल रही है। स्कंद में फिर शब्द भी आ सकता है, शब्द यानी ध्वनि। अविशिष्ट पुद्गल विकारक प्रतिपत्त्यर्थ में अनुचित है। अब जो भेद नहीं बताए गए हैं उनको बताने के लिए, पुद्गल के जो पर्याय हैं उनको, उनकी जानकारी देने के लिए यह सूत्र कहा जा रहा है 24वां। शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश छाया तपोद्योतबंधश्च। पुद्गल शब्दवान भी हो सकता है, पुद्गल बंधवान भी हो सकता है, पुद्गल सौक्ष्मवान भी हो सकता है, पुद्गल स्थौल्यवान भी हो सकता है, पुद्गल संस्थानवान भी होता है, पुद्गल भेदवान भी होता है, पुद्गल तमोवान भी होता है, पुद्गल छायावान भी होता है, पुद्गल आतपवान भी होता है और पुद्गल उद्योतवान भी होता है। अंत में वंतः बहुवचन है, वान एक वचन। तो शब्दवान, बंधवान, सौक्ष्मवान, स्थौल्यवान, संस्थानवान, भेदवान, तमोवान, छायावान, आतपवान और उद्योतवान, ये पुद्गल में, ये सारी चीजें भी पुद्गल के ही अंदर होती हैं। शब्द यानी जितनी भी ध्वनियां हैं इस जगत में, अन्य मतों में आकाश का गुण बताया है ध्वनि को, लेकिन जैन आचार्य कहते हैं कि नहीं, ध्वनि जो है पुद्गल से होती है क्योंकि इंद्रिय गम्य है। आकाश इंद्रिय गम्य नहीं है, तो आकाश से जो भी होगा वो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ सकता। और ये शब्द जो कि कर्णेंद्रिय से पकड़ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इंद्रिय गम्य है और इंद्रिय गम्य केवल एक द्रव्य है, पुद्गल। कोई दूसरा द्रव्य इंद्रियों का विषय बन ही नहीं सकता। फिर बंध, फिर इसमें शब्द के भेद भी बहुत सारे हैं। भाषात्मक और अभाषात्मक, ऐसे दो भेद हैं शब्द के। फिर भाषा के दो भेद हैं, अक्षरी और अनक्षरी। दो प्रकार की भाषा होती है। बच्चे कुछ कुछ आवाज करते रहते हैं ना, अनक्षरी भाषा होती है। बोलते हैं वो कुछ तो बोलते ही हैं, लेकिन वो उनकी अनक्षरी, अपन जैसे अक्षरों के साथ बोलते हैं, वो अक्षर बिना बोलते हैं। और बोलते समय उसके चेहरे का भाव देखिए आप, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ ही बोलता है बच्चा। पर वो फिर खेद नहीं करता कि कोई समझ पाए कि नहीं पाए। कभी कभी उसको जब कोई ज्यादा आवश्यकता होती है तो फिर वो रो भी लेता है थोड़ा सा कि अरे कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, ऐसा। अक्षरात्मक, कई प्राणियों की भी भाषा अनक्षरी ज्यादातर होती है, अधिकतर प्राणियों की भाषा अनक्षरी होती है। अक्षरी भाषा कुछ चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य,
ऐसे कुछ कुछ प्राणी, पोपट जो पैरट होता है, तोता, वो भी बोल लेते हैं कुछ अक्षर। और अभी किसी ने खोज की थी कि हर तोता अपने बच्चों का कोई नाम रखता है, उस नाम से ही वो बुलाता है बच्चों। वो तोते जब आते हैं ना तो अपने घोंसले में वो उस प्रकार की कोई आवाज़ निकालते हैं, तो फिर वो उस बच्चे के लिए वो इसका वो रहता है संकेत। मान लो 3 बच्चे हैं तो 3 में से तीनों को वो अलग अलग आवाज़ से वो करते हैं तोते। अब मनुष्य को एकदम आसानी से समझ में नहीं आता कि ये कैसी बात है। कुछ तोते ऐसे रहते हैं जो ऐसे अलग अलग नाम रखते हैं। प्राणी जगत बहुत विचित्र है। बिल्लियाँ भी महाराज जी वो जैसे हमारे यहाँ है तो उसको भूख लगती है तो वो अलग टाइप से बोलती है। कौन? बिल्ली है ना, जो हमारे यहाँ जब भूख लगती है तो वो अलग टाइप से बोलती है, मस्ती करती है अलग टाइप से बोलती है। हाँ, भाषा वो तो उसके रहती है वो। नहीं, वो भाषा तो रहती है, हाँ। अनक्षरी भाषा है। शास्त्राभ्य व्यंजक संस्कृत विपरीत भेदाद आर्य म्लेच्छ व्यवहार हेतु। शास्त्रादि को अभिव्यक्त करने वाली जो भाषा है, संस्कृत और प्राकृत आदि अनेक भेदों वाली है। आर्य और म्लेच्छ व्यवहार में जो चलने वाली भाषा है वो भी अलग अलग प्रकार की, वो सब अक्षरात्मक है। तो द्विंद्रिय आदि नाम अतिशय ज्ञान स्वरूप प्रतिपादन हेतु एष सर्व प्रायोगिक। और ये भाषाएं जो प्रायोगिक हैं, जानबूझ करके बोली जाती है। और वैश्रसिक ध्वनि जो होती है, अभाषात्मक जो होती है जो ध्वनि, वो प्रायोगिक भी हो सकती है, वैश्रसिक भी हो सकती है। प्रायोगिक का मतलब होता है बादल वगैरह नहीं, प्रायोगिक का उसके 4 भेद हैं। वैश्रसिक जो होती है कुदरती, कोई किसी ने उत्पन्न नहीं की लेकिन हो रही है आवाज। तो कभी बादल गड़गड़ाते हैं, पत्ते सरसराते हैं, ये सब वैश्रसिक है, अपने आप हो रही। और प्रायोगिक ये है कि आप तबले में अलग अलग प्रकार के बोल निकालें, ता तेरी हिटता, और फिर ता दिन दिन धा ना दिन दिन ता, ऐसे बहुत प्रकार के बोल होते हैं उसमें, तो वो सब निकालते हैं। 512 प्रकार के ताल होते हैं भारत में। अंग्रेजी पश्चिमी देशों में तो रॉक, जाज, पॉप ऐसे कुछ गिनती के ताल हैं, वॉल्ट्स वगैरह कुछ ताल होते हैं वहाँ के। और यहाँ पर 512 प्रकार के ताल। तो उसमें जो बोल होते हैं, वो बोल आते हैं वैसे, अगर ऐप में प्ले करो तो फिर वो बोल दिखाता है। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ होता है उसमें, पूरे उसके बोल दिखाते हैं। तो वो भी एक भाषा है, लेकिन वो अलग प्रकार की भाषा। वो जो लोग जानते हैं वही लोग जानते हैं कि अभी ये कौन सा बोल था तबले का। ये वैश्रसिक में 4 प्रकार के होते हैं। तार से बजने वाली बाजे, एक तने हुए किसी एक मेम्ब्रेन से भी, चर्म आदिक अथवा सिंथेटिक चर्म आदिक से जो तबले, ड्रम्स वगैरह बजते हैं वो होती है। फिर वितत में अलग अलग प्रकार के तार होते हैं। तंत्रीकृत वीणा सुघोषादि समुद्भवो विततः, वीणा है, सुघोषा आदि है, ऐसे बहुत सारे पुराने बाजे होते थे। तो उन बाजों में जो तार लगे रहते हैं, उन तारों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो वितत ध्वनि है। ताल वाद्यों की ध्वनि को तत् ध्वनि कहते हैं और तार वाद्यों की ध्वनि को
वितत ध्वनि कहते हैं। फिर घन, ताल, घंटा आदि जो घंटों की ध्वनि है, या फिर वो मंजीरा, झांझ वगैरह है, उनकी ध्वनि है, तो उसको घन कहते हैं। और सुषिर, जिसमें फूंक मार करके आवाज निकाली जाती है, ट्रम्पेट, ब्यूगल, बांसुरी, शहनाई, शंख, ये सब जो है सुषिर ध्वनि है। सुषिर, श मूर्धन्य श, सुषिर। फिर बंद में अलग अलग प्रकार के बंद होते हैं। सूक्ष्म में सूक्ष्म रूप परिणमन करते हैं पुद्गल, एक दूसरे के आर पार निकल जाते हैं, वो भी पुद्गल की पर्याय है। फिर स्थौल्य में स्थूल रूप परिणमन करते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, अवरोध को प्राप्त होते हैं। फिर संस्थान में किसी आकार को धारण करते हैं पुद्गल, जैसे ये माइक का एक अलग से आकार रहा हुआ, तो ये भी एक पुद्गल की पर्याय है। फिर भेद के कई भेद होते हैं। भेद का अर्थ होता है टुकड़े, तो वो अनेक प्रकार के टुकड़े होते हैं उसमें। फिर तमा, अंधकार रूप जो पर्याय है। अपन सोचते हैं कि प्रकाश का अभाव अंधकार है, नहीं। आचार्य बोलते हैं कि अंधकार भी एक पर्याय है, वो होती प्रकाश के अभाव में है, लेकिन वो पुद्गल की पर्याय होती है अंधकार रूप। दृष्टि प्रतिबंधक, जो अपनी दृष्टि पर प्रतिबंध लगा देती है, अपन नहीं देख सकते अंधकार में। फिर छाया, छाया जो होती है वो प्रकाश के अवरोध से जो नीचे एक पर्याय बनती है पुद्गल की, उसको छाया बोलते हैं। ये अभी अपने यहाँ सामने डेमो दिख रहा है, धूप आ रही है, उसको पिच्छी बीच में कर दी तो फिर ये छाया पड़े, छाया बन गई। फिर छाया दो प्रकार की होती है, एक प्रकाश के अवरोध रूप और दूसरी प्रतिबिंब रूप। तो प्रतिबिंब रूप जो छाया होती है उसको छाया चित्र इसीलिए कहते हैं कि अपन सामने है कैमरा के और कैमरा में उसकी इमेज बन रही है अपनी, तो वो छाया हुई इमेज और उससे वो चित्र निर्मित हो जाता है, उसको छाया चित्र बोलते हैं। तो केवली भगवान की न तो परछाई पड़ती है और न ही प्रतिबिंब, ये विशेषता। फिर आतप, छाया के बाद में तप लिखा है तो उसमें आतप है, विग्रह संधि विग्रह करने से आतप निकलेगा। आतप का अर्थ होता है कि सूर्य के विमान संबंधी पृथ्वी का एक जीवों में से जो गर्म प्रकाश निकलता है उसको आतप कहते हैं। प्रकाश गर्म ठंडे दोनों प्रकार के होते हैं, और उद्योत जो होता है वो ठंडक वाला प्रकाश होता है, उसमें गर्माहट नहीं होती, जैसे चंद्रमा का प्रकाश है। तो चंद्र के विमान के जो पृथ्वी का एक जीव है उनसे निकलने वाला शीतल प्रकाश उद्योत कहलाता है। तो इनसे भी युक्त होते हैं ये पुद्गल। फिर पुद्गल के और कौन से भेद हैं? अणवः स्कंधाश्च, अणुरूप भी होते हैं, स्कंद रूप भी होते हैं। अणुरूप होते हैं उनका कोई विभाजन नहीं कर सकते, और स्कंद रूप होते हैं तो वो अनेक अणुओं के समूह रूप होते हैं, तो उनका विभाजन हो सकता है। वेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद से अणु उत्पन्न होता है और संघात से और भेद संघात से स्कंद उत्पन्न होता है। भेद से संघात से और भेद संघात से स्कंद उत्पन्न होते हैं, और अणु जो उत्पन्न होते हैं वो केवल भेद से उत्पन्न होते हैं। बड़ा स्कंद है, भेद कर दिया, तोड़ दिया, तो दो छोटे स्कंद बन गए, आधे आधे या फिर कम ज्यादा वाले भी। जैसे वो आटे की लोई बनाते हैं तो उसमें
कई बार कम ज़्यादा कर लेते हैं, तो थोड़ा निकाल लिया, फिर देखा कि ज़्यादा निकल गया तो थोड़ा मिला लिया, तो ऐसी सेटिंग हो जाती है। तो वो भेद संघाते के उत्पत्ति। फिर इसके बाद कौन सा सूत्र है? भेदाद अणु। अणु केवल भेद से ही होता है। ये बाकी ऊपर वाला जो सूत्र था उस स्कंद के लिए उसमें सब बन जाएगा। भेद से भी होते हैं स्कंद, संघात से भी होते हैं, भेद संघात से भी होते हैं, लेकिन अणु जो होगा वो भेद से ही होगा। और भेद संघाताभ्याम चाक्षुष। कुछ पुद्गल स्कंद ऐसे रहते हैं कि जो चाक्षुष नहीं, माने आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा भेद संघात करके देखोगे तो फिर वो चाक्षुष बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ये कोई टेबल या कोई वस्तु, इसमें मिट्टी लगी है, अभी दिख नहीं रही आपको, लेकिन आप उंगली ऐसे ऐसे घुमाओगे थोड़ा सा, तो ऐसे करोगे तो भेद हुआ, फिर ऐसे करोगे तो संघात होगा। मतलब भेद यानी उससे अलग हुए वो, फिर उसके बाद फिर से उसको ऐसे रगड़ा आपने, तो फिर वो ऐसे ऐसे मिल गए, तो आप उंगली पे देखोगे तो आ गई धूल। तो अचाक्षुष से चाक्षुष हो गई, यानी चक्षु का विषय नहीं थी पहले, और उसके बाद चक्षु का विषय बना। तो भेद संघाताभ्याम चाक्षुष। इसके बाद सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य की पहचान क्या है? लक्षण शब्द का अर्थ होता है पहचान। लक्षण का अर्थ चिन्ह भी होता है, लांछन भी होता है। तो द्रव्य की पहचान क्या है? सत। द्रव्य की पहचान सत है। अब आप पूछोगे कि भाई सत क्या वस्तु है, तो आचार्य कहते हैं कि सुनो आगे वाला सूत्र, उसमें लिखा है सत द्रव्य लक्षण हो गया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत। जो चीज उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त हो तो समझ लेना कि सत है। कुछ नया उसमें उत्पन्न हो, पुराना नष्ट हो, और वो बना भी रहे, उसको सत कहते हैं। उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है, उसको सत कहते हैं। तद्भावा व्ययम नित्यम। उसका जो भाव यानी अस्तित्व है वह अव्यय है, विनाश को प्राप्त नहीं होता। वो द्रव्य जो होता है वो अविनाशी त्रैकालिक होता है, उसको नित्य कहते हैं। अब आप कहोगे कि भाई अभी आपने कहा कि उत्पाद और व्यय हो रहा है, तो फिर नाश तो हो ही रहा है, तो फिर कैसे ये दोनों बातें बनेगी? बोले आप नित्य भी बता रहे हो, स्थायी भी बता रहे हो, फिर विनाश भी बता रहे हो। तो आचार्य बोलते हैं कि चिंता मत करो, अभी सुनो आगे क्या कह रहे हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे है। ये जो सूत्र है ये जैन न्याय का प्राणभूत सूत्र है। इस सूत्र से दो विरोधी चीजें एक वस्तु में घटित होती है और प्रमाणित होती है। जैसे आप जब से जन्मे हो, या फिर जब से आप जन्म से पहले इस पर्याय में आए हो, माँ के गर्भ में आए हो, तब से आप ही हो या नहीं हो, या कोई और आ गया बीच में एकदम, ऐसा तो नहीं है, वही है। तो वो नित्य हुआ कि नहीं? वहाँ वो कभी समाप्त नहीं होता, अनादिकाल से चला आ रहा है, कई शरीरों को छोड़ करके चलता ही जा रहा है, उसका नाम नित्य है। लेकिन नित्य होते हुए भी क्या वो एक जैसा रहता है या बदलता रहता है? तो वो अनित्य है। तो फिर इसको कैसे समझाया उन्होंने बोला कि द्रव्यार्थिक न्याय से नित्य है, पर्यायार्थिक न्याय से अनित्य है। तो ये अर्पित का अर्थ होता है जिस न्याय को आपने प्रधान कर दिया उसको अर्पित कहते हैं। अगर द्रव्यार्थिक न्याय की
को प्रदान किया तो फिर नित्यता आ गई, पर्यायार्थिक नय को प्रदान किया तो अनित्यता आ गई। वस्तु में दोनों चीजें हैं, इसलिए इसकी सिद्धि कैसे हो रही है? अर्पिता नर्पित सिद्धि। सूत्र समझ में आ रहा है एकदम सरलता से। अर्पित का मतलब विवक्षित और अनर्पित का अर्थ होता है अविवक्षित। अब ये विवक्षित शब्द बड़ी भारी बला है, इसका क्या अर्थ हुआ? तो विवक्षित का अर्थ होता है मुख्य, विवक्षितो मुख्य इतिश्यतेन, और अविवक्षित जो होता है वो गौण होता है। तो आप जिस चीज को गौण कर दोगे वो गौण हो जाएगी, जिसको मुख्य कर दोगे वो मुख्य हो जाएगी। किसी का अभाव नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। जो लोग अभाव करते हैं वो एकांतवादी होते हैं। जैसे आत्मा का जो निश्चय स्वरूप है बस उसी को जो मानते हैं, व्यवहार स्वरूप को नहीं मानते, वो एकांतवादी है। और जो अनेकांतवादी होते हैं, स्यादवादी होते हैं, वो दोनों को स्वीकार करते हैं। इस विवक्षा से ये, उस विवक्षा से ये। और जैसे आचार्य महाराज ने उदाहरण दिए कि एक ही वस्तु अनेक रूप कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है कि आप अपने आप को देखो, कोई भी हो वो देख ले अपने आप को, तो एक व्यक्ति पिता भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, भांजा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। और कितने भेद हो सकते हैं एक ही व्यक्ति में। तो वो एक है कि नहीं? इतने भेद होने से क्या वो उसके खंड खंड हो गए क्या? वो इतने भागों में बट गया क्या? नहीं, वस्तु एक है, लेकिन अर्पित और अनर्पित से सिद्ध हो रहा है, मुख्य और गौण की विवक्षा से। इससे पूरा जैन न्याय, ये पूरा आधारभूत सूत्र, ये उसकी नींव है, अर्पित और अनर्पित। बहुत ही अद्भुत है, सारे विवादों का अंत। विवाद का काम ही नहीं है, स्यादवाद है। स्यादवाद तो विवाद का अंत करता है, हठवाद विवाद को उत्पन्न करता है। तो फिर जब भी विवाद हो तो समझना कि जो कर रहे हैं उनमें से एक हठी है और दूसरा उसको टक्कर दे रहे हैं कि मैं भी कम नहीं, तब विवाद होता है। ऐसी बात है। अर्पिता और अर्पित सिद्धि। फिर ये जो पुद्गल के बंध की बात आई थी अभी, वो बंध कैसे घटित होता है? बंध कैसे हो सकता है? तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधन। अब पुद्गल के पास बहुत सारे गुण हैं, तो उसमें जो स्पर्श गुण है, पर स्पर्श गुण में भी 8 भेद है। उन 8 भेदों में से जो ये स्निग्ध और रुक्ष, ये जो भेद है, बस इन्हीं से बंध होता है। बंध और किसी से नहीं होता। स्निग्ध और रुक्ष से बनता है। स्निग्ध से भी होता है, रुक्ष से भी होता है। स्निग्ध का स्निग्ध से होता है, स्निग्ध का रुक्ष से होता है, रुक्ष का रुक्ष से होता है। सब प्रकार के बंध हो सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम है। न जगन्य गुणानाम, जब वो परमाणु या परमाणुओं के समूह जगन्य गुण रूप हो जाएंगे। जगन्य गुण का मतलब होता है जब उसकी शक्ति के अंश एकदम नीचे आ जाएंगे, एकदम लो हो जाएंगे। जैसे ये मोबाइल वगैरह की बैटरी एकदम खत्म होने वाली होती है ना, तब आप फोटो खींचो या रिकॉर्डिंग करो तो भक से एकदम स्क्रीन काला हो जाता है। तो उसमें कहते हैं कि न जगन्य गुण, एकदम जगन्य गुण वाले अगर परमाणु होंगे, जैसे स्निग्ध गुण है किसी परमाणु में, तो वो अगर स्निग्ध गुण का करते 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 अगर एक अविभाग प्रतिच्छेद उसका बचा है, यानी उसका शक्तियांश जो जगन्य शक्तियांश 1 है, तो केवल उतना बच गया है, तो फिर वो बंध की शक्ति उसमें नहीं होती। जगन्य गुणानाम बंधः न,
बंध के साथ लगाना, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध में से बंध लेकर के यहां लेना कि जघन्य गुणानाम बंध न, जघन्य गुण वालों का बंध नहीं हो सकता। यहाँ बंध मतलब कर्मों के बंध की नहीं, बंध यानी किसी भी प्रकार का बंध, पुद्गल से पुद्गल बंध जाते हैं, वो वाला बंध। तो कभी भी जघन्य शक्ति वाला कोई भी होगा परमाणु, तो वहां पर बंध नहीं हो सकता। गुण साम्य सदृशानाम, गुणों का साम्य होने पर, सदृशानाम जघन्य गुणानाम न बंधा, गुणों की समानता होने पर भी वो सदृश हो जाता है, एक समान हो जाता है। जैसे किसी में 27 शक्तियांश है किसी पुद्गल में, और सामने वाले में भी 27 है, तो फिर ये दोनों सदृश हो गए। तो गुण साम्य, गुणों में साम्य होने पर सदृश आना, वो दोनों सदृश हो गए, तो उनका बंध न की अनुवृत्ति यहां लेना, बंध की अनुवृत्ति उससे पूर्व सूत्र की लेनी, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध वहां से लेना है और न इधर से लेना है। तो वो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, लेकिन बंधन नहीं होगा उनका, वो चिपकेंगे नहीं, समान गुण होने पर वो नहीं चिपकेंगे। फिर कब बंद होगा? आपने तो न का तो सब समझा दिया, पर फिर अब ये भी बताओ कि हाँ कहाँ पर है। तो फिर आचार्य कहते हैं द्व्यधिकादि गुणानाम तु, द्वय नहीं है, द्व्यधिकादि गुणानाम, द की जगह जीव लगाओ, फिर व्य बोलना है, द्व्यधिकादि गुणानाम तु। ऐसे दो सूत्र हैं तत्वार्थ सूत्र में। एक प्रथम अध्याय में गया श्रुतम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम, ये उच्चारण बहुत जरूरी है शुद्ध करना। द्व्य, द, व्य, व और य, द्व्य, द्व्यनेक द्वादश गुण, द्व्यधिकादि गुणानाम तु। अब तु का अर्थ होता है किंतु, परंतु। तो अब ऊपर जितना कुछ बोला है ना, तू का काम ही है कि जो कुछ पहले कहा गया उस पर पानी फेर। जैसे मान लो किसी ने भारी प्रशंसा की किसी की, और उसके बाद में अंत में बोलता है परंतु वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, इतने अच्छे, वो अच्छा गाते हैं, वो अच्छा बर्ताव करते हैं, वो अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा, किंतु शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या कुछ भी, उससे विपरीत बिल्कुल, जो इधर गुणों का वर्णन है और फिर इधर दोष का, या फिर इधर दोषों का वर्णन है और फिर इधर गुण का। आपने 50 दोषों का वर्णन किया, उसके बाद कह रहे हो कि किंतु उसमें एक अच्छाई है कि वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, बाकी दुनिया की बुराइयां हैं, परंतु वो किसी को तकलीफ नहीं देता। तो फिर क्या हुआ कि वो हिसाब हो जाता है उसमें। तो यहां पर तू शब्द आया, द्व्यधिकादि गुणानाम किंतु द्वि अधिक गुणानाम बंध भवति। अगर अब दो पुद्गल है सामने, आमने सामने है, उसमें से किसी एक में 2 गुण अधिक हो तो फिर बंध जाएगा। वो चाहे स्निग्ध हो, चाहे रूक्ष हो, चाहे स्निग्ध स्निग्ध हो, चाहे रूक्ष रूक्ष हो, किसी का भी बंद हो सकता है, पर 2 गुण अधिक चाहिए उसमें। गुण का अर्थ क्या है? पावर, उसकी जो शक्ति है वो। जैसे इसके 27 है और इसके 25 है तो बंद हो जाएगा, अथवा इसके 27 और उसके 29 है तो बंद हो जाएगा, वरना बंद नहीं होगा। नंबर कैसे आता है? तो 25 नहीं, ये अपन ऐसे नहीं निकाल, ये तो उदाहरण के लिए दे रहे हैं, ऐसे 25 थोड़ी रहते हैं उसमें तो बहुत सारे रहते हैं। मतलब कैसे पता चलता है? ये तो अपन पता नहीं चलता अपने को, ये तो केवली भगवान बता रहे हैं, उनकी बात है।
अपन कैसे पता कर सकते हैं? वो इतने सूक्ष्म, वो तो बहुत भारी ज्ञान का विषय है, सर्वावधिक ज्ञान का विषय है। पुद्गल के गुण अविभाग प्रतिच्छेद मना परे ज्ञान का विषय है, तदनंत भागे मना परे, क्योंकि वो अविभाग प्रतिच्छेद बहुत सूक्ष्म होता है। जो केमिस्ट्री में जो चीज आती है जैसे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एक ऑब्जेक्ट, हाँ, वो भी यही, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो वैलेंसीज होती है। केमिस्ट्री में जो बंद होता है, बॉन्ड बोलते हैं उसको, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर। तो उसमें उसके कुछ डिफरेंट नियम है। यहाँ के नियम ये है कि अविभाग प्रतिच्छेद बस 2 अधिक चाहिए, तो फिर द्व्यधिक आदि गुणानाम 2। द्व्यधिक आदि जो लिया है, आदि शब्द से 2 4, फिर 4 6, या फिर 3 5, 1 3 का भंग नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। न जगन्य गुणानाम। आज 5वें अध्याय में थोड़ा ज्यादा ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। अब इसके बाद है बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, द्विवचन का प्रयोग है। बंधे दिकौ पारिणामिकौ, जो बंध में अधिक गुण वाला, 2 अधिक गुण वाला है, 2 पुद्गल बंध रहे हैं, उसमें से 2 अधिक गुण वाला जो पुद्गल होगा ना, जैसे एक 25 वाला, एक 27 वाला, या फिर एक 29 वाला और एक 27 वाला है, तो जो 2 अधिक वाला होगा ना, वो पारिणामिक हो जाएगा। माने ये कम वाले को अपने रूप वो कन्वर्ट कर लेगा, अपने में ढाल लेगा। उदाहरण के लिए आपने 2 बूंद शुद्ध घी लिया और उसमें 4 बूंद डालडा मिला लिया, तो अब जो आप टेस्ट करेंगे तो डालडा का टेस्ट आएगा, क्योंकि बंधे देखो परिणामी कुछ, जो अधिक होगा वो कम वाले को अपने में परिणामा लेगा। और अगर आपने 3 बूंद डालडा लिया और 5 बूंद शुद्ध घी लिया, तो फिर टेस्ट शुद्ध घी का आएगा। तो ये एक सामान्य उदाहरण है, बस थोड़ा अपनी खोपड़ी में चला जाए, अंदर उस हिसाब से बुद्धि में चला जाए। बंधे को परिणाम गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों वाला द्रव्य होता है। प्रश्न आता है कि द्रव्य क्या चीज है, तो बोले कि जिसमें गुण और पर्याय होती है वही द्रव्य होता है। पहले क्या कहा था? सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य की पहचान बताई थी। अब यहां पर फिर से बता रहे हैं कि द्रव्य क्या होता है। तो सत द्रव्य का लक्षण जरूर है, लेकिन अलग अलग मान्यता वालों में द्रव्य शब्द का प्रयोग आता है। 9 द्रव्यों का भी वर्णन आता है अन्य मतों में, और अधिक एक भी ऐसा मत नहीं है जैन मत को छोड़कर जहां धर्म और अधर्म नाम के द्रव्य हो। आकाश काल आदि सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन धर्म और अधर्म द्रव्य सिर्फ जैन मत में। तो गुण और पर्याय वाला ही होता है द्रव्य। वैशेषिक मत में क्या माना है? उसमें यह मानता है, युक्त सिद्धि मानी है कि आत्मा और ज्ञान, या फिर आत्मा और अस्तित्व गुण, अस्तित्व गुण के संयोग से आत्मा अस्तित्ववान है, ये उनका मत है। तो जैनाचार्य बोलते हैं कि अस्तित्व गुण के संयोग से पूर्व आत्मा का अस्तित्व था या नहीं। अगर था तो फिर अस्तित्व गुण के समागम से उसको अस्तित्ववान बनाने की आवश्यकता क्या रही, और अगर नहीं था
तो अस्तित्व गुण का समागम किसके साथ हुआ? ऐसे ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण के पहले आत्मा चेतन था कि अचेतन? अगर कहो कि चेतन, तो फिर चेतन था तो उसमें फिर ज्ञान की आवश्यकता क्या? चेतन में तो अपने आप ज्ञान होता ही है। और अगर अचेतन था तो फिर तुम्हारे मतानुसार अचेतन भी चेतन बन सकता है, तो फिर चेतन भी अचेतन बन सकता होगा। तो फिर तो द्रव्यों की कोई व्यवस्था बनेगी नहीं। कभी भी कोई किसी भी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। चेतन अचेतन बन जाएगा, अचेतन चेतन बन जाएगा। तो गुण पर्यवत द्रव्यम, फिर कालश्च, काल भी द्रव्य है क्योंकि उसमें भी गुण और पर्याय होती है। अब ये कालश्च एक वचन दिया है, क्यों? क्या काल द्रव्य एक ही कालाणु है क्या पूरे लोक में? नहीं, ये एक वचन इसलिए दिया है क्योंकि काल के भेद प्रभेद नहीं है। संख्या की अपेक्षा से एक वचन नहीं है वो भेद प्रभेद की अपेक्षा से। वहां पर भेद प्रभेद न होने के कारण कालश्च, जीवाश्च बहुवचन दिया था, जीव के बहुत सारे भेद थे। कालश्च एक वचन दिया क्योंकि काल के कोई अलग, एक काल ऐसा है दूसरा काल ऐसा है, ऐसा कोई भेद नहीं द्रव्य काल की अपेक्षा से। व्यवहार काल में तो बहुत सारे भेद है, तो इसलिए कालश्च। तो ये काल कहाँ होता है? तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु होते हैं, अमूर्त होते हैं। इंद्रियों के विषय नहीं होते, ज्ञान गम्य होते हैं कि भाई परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब कुछ है। तो उस परिवर्तन में सहकारी किसी वस्तु का अस्तित्व इससे प्रमाणित होता है कि परिवर्तन हो रहा है। जैसे आटे से रोटी बनी तो क्या प्रमाणित हुआ कि वहां अग्नि थी? वैसे ही किसी वस्तु में परिवर्तन आया तो क्या प्रमाणित हुआ कि वहां कालाणु थे। अगर काल द्रव्य नहीं होता तो फिर परिवर्तन कैसे होता? परिवर्तन तो एक ही द्रव्य करा सकता है, अन्य कोई द्रव्य परिवर्तन नहीं कराता। तो इस तरह ये कालश्च। और ये लोक के बाहर भी कालाणु, लोक के बाहर तो कोई द्रव्य नहीं है। जहां पर ये द्रव्य, 5 द्रव्य जहां पर है उतने हिस्से को लोक कहते हैं, और जहां अकेला आकाश द्रव्य है उसको अलोक कहते हैं। और चूंकि आकाश लोक के अंदर भी है इसलिए लोक में 6 द्रव्य हो गए, और लोक के बाहर केवल आकाश है। सोनंत समय, हाँ वो काल जो है कालाणु, उसकी पर्याय अनंत समय रूप। अतीत काल में भी अनंत समय व्यतीत हो गए और अनागत काल में भी अनंत समय होंगे। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। अब आपने द्रव्य तो बता दिया, पर आपने द्रव्य की पहले जो परिभाषा की थी गुण पर्यायवत द्रव्य, तो आप गुण बताइए, गुण क्या होता है? क्योंकि गुण तो बोलचाल की भाषा में तो अच्छाई और बुराई को गुण कहते हैं। अच्छाई को सद्गुण कहते हैं, बुराई को अवगुण कहते हैं या दुर्गुण कहते हैं। तो नहीं, आचार्य कहते हैं कि द्रव्याश्रया, गुण वो घटक है जो द्रव्य का आश्रय लेकर के रहता है। बिना आश्रय, अनाश्रय नहीं होता गुण, द्रव्याश्रय होता है। द्रव्य उसका आश्रय होता है गुण का। जैसे पानी है तो उसमें जो शीतलता नाम का गुण है, वो शीतलता नाम का गुण जल का आश्रय लेकर के है। इसी प्रकार द्रव्य के जो गुण होते हैं वो सारे द्रव्याश्रित ही होते हैं, अनाश्रित नहीं होते। और निर्गुणा, वो गुण अपने आप में किसी अन्य गुण से युक्त नहीं होते।
इसलिए वो गुण रहित होते हैं। द्रव्य तो गुणों से सहित होता है, लेकिन गुण रहित होता है। वो गुण स्वयं ही गुण है, तो एक गुण में दूसरा गुण नहीं जा सकता। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणाम। तद्भाव को परिणाम कहते हैं। इसकी टीका पढ़िएगा जरा। अथवा गुणा द्रव्या दर्थांतर होता चित दर्शनम तत् किं भवतो अभिमतम लेत्या। अर्थ और गुण और द्रव्य ये सब अनर्थांतर एक ही चीज है। गुण कहो द्रव्य कह लो, सब एक ही बात है, ऐसा कुछ लोगों का मत है, लेकिन ये बात घटित नहीं होती। आगे यद्यपि कथनचित् अद्य प्रदेशादि भेद हेतुत्वापेक्षया द्रव्यादन्ये तथापि तद्द्रव्य व्यतिरेकांत मतलब ये हुआ कि वो लक्षणों की अपेक्षा से तो अलग अलग हैं, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से द्रव्य और गुण भिन्न भिन्न नहीं है। जो द्रव्य के प्रदेश हैं वही गुणों के प्रदेश। ज्ञान जो होता है आत्मा तो सर्वत्र रहता है। आत्मा तो जितने प्रदेशों में है ही है, उसमें अनंत गुण जो है वो सारे उतने ही प्रदेश में रहते हैं। और यद्देव स उच्यतां कः परिणामः इति तन्निश्चयार्थ विदुमुच्यते। यदि ऐसी बात है तो फिर बताओ कि परिणाम क्या वस्तु है, तो उसका निश्चय करने के लिए इदम यह सूत्र कहा जाता है। धर्मादीनि द्रव्याणि येनात्माना भवन्ति तद्भावः तत्त्वं परिणाम इति व्याख्यायते। धर्म आदि द्रव्य जिस परिणाम रूप से रहते हैं, जिस स्वभाव से प्राप्त होते हैं, बस उनका उस रूप रहना ही परिणाम है। दो प्रकार का परिणाम होता है, एक अनादि और एक सादि। सिद्ध पर्याय का परिणाम सादि माना जाएगा, अनादि नहीं है। और संसार पर्याय जो है अनादि है। अनादि धर्मादीनां गतिग्रहादि सामान्यपेक्षया। सामान्य की अपेक्षा से धर्मादिक द्रव्यों के गति रूप उपकार आदि हैं, वो अनादि परिणाम है। अनादिकाल से वो एक ही काम कर रहे हैं। और स एवादिमाश्च भवति विशेषापेक्षया। और विशेष की अपेक्षा से देखें तो फिर अभी हमने हाथ ऐसे चलाया, तो अभी ये धर्म द्रव्य ने हमें सहयोग दिया, तो ये सादी हो गया। ऐसा सादी और अनादि दोनों प्रकार के भेद बन जाते हैं। बस इतना है। इति पंचम अध्याय। इस तरह पंचम अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। जय हिंद, जय शास्त्र।